आरपीडी न्यूज़ से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं लेब्स गनोड़ा। जो गनोड़ा के अभी जो वर्तमान चुनाव हुए हैं, जिसके अंदर नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुने गए विक्रम सिंह जी राठौड़, वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि जैसे यहाँ के किसानों ने उन पर एक बहुत बड़ा विश्वास जताया है और भरोसा किया है, और इस चेयरमैन पद का जो ताज पहनाया है गनोड़ा लेब्स से, तो उनसे जानकारी लेंगे कि ऐसे क्या समस्या है किसानों की जिसको आप समाधान करेंगे, और ऐसे क्या मुद्दे हैं किसानों के वो लेब्स के प्रति उठाएंगे। तो विक्रम सिंह जी नमस्कार। सर नमस्ते। तो जैसे सर आपको यहाँ के किसानों ने चुना है, आप पे बहुत अच्छा विश्वास जताया है और एक निर्विरोध आपको यहाँ से निकाले हैं अध्यक्ष पद पे, तो आपके ऐसे क्या किसानों की परेशानी, ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव में? सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो घाटोल पंचायत समिति जो है उसमें सबसे बड़ी लेम्स गनोड़ा है। बिल्कुल। उसमें 4 पंचायत आती है। बिल्कुल तो किसान को तो भारी समस्या है कि खाद बीज कोई टाइम पे मिल ही नहीं रहा है। बिल्कुल। और लोग किसान तो इतने परेशान हो गए कि हद से बारिश, इसलिए मुझे एक तरफा निर्विरोध और साथों साथ मेरे भाजपा के समर्पित जो डायरेक्टर थे बिल्कुल। उन्होंने मुझे पूरा समर्थन करके और मुझे निर्विरोध चुना गया सर। बिल्कुल। और अब मेरा सबसे बड़ा काम यही रहेगा सर जी। कि टाइम से टाइम में खाद बीज बिल्कुल। उसका मैं बिल्कुल व्यवस्था करूँगा बिल्कुल। और बिल्कुल लोगों को मैं सेवा करूँगा। बहुत ही अच्छा कि जैसे चेयरमैन साहब अभी आपने पहली कड़ी में बताया है कि खाद बीज की बहुत बड़ी परेशानी, तो खाद बीज की अब की बार कांग्रेस की सरकार है, फिर भी अब की बार बहुत ही संकट की घड़ी थी कि किसानों को लूटा जा रहा था प्राइवेट डीलरों के माध्यम से, क्योंकि जो 270 रुपये का बैग है वो 500 तक का मिल रहा था, जो 1350 का DAP का है वो 2-2 हज़ार रुपये तक बिक रहा था। लेकिन आगे आने वाले समय में अभी आपको यहाँ की जनता ने चुना है, तो आगे आपके क्या प्रयास रहेंगे? क्या आप किसानों को फसल के समय से पहले ही उसका स्टॉक करेंगे या कैसे व्यवस्थित करेंगे? हमारा फर्स्ट काम पहले तो ये रहेगा जी। जैसे ये गेहूँ की और उनकी बुआई होगी उसकी पहले हम स्टॉक कर लेंगे। और हमारी नई जो लैम्प्स भी बन गई है उनमें गोदाम वोदाम की भी व्यवस्था हुई है। बिल्कुल। और नेट जो से किसानों को तो 500 600 700 रुपये इन्होंने कांग्रेस सरकार में लिए, और हमारी सरकार बस तैयारी आने वाली है अभी। बिल्कुल। और हम पूरा सहयोग करेंगे और किसानों को वो समस्या नहीं आने देंगे। जी, बहुत ही अच्छा। तो जैसे एक सर ऐसा है कि आज आपकी समिति ने जो लैम्प्स में यहाँ से लोन दे रखा है ST ने, उसके अंदर उसकी साख सीमा तो बढ़ा रखी है 1.5 लाख रुपये, और किसान को DMR के हिसाब से किसी को 10,000 20,000 50,000 रुपये यूँ लोन दिया जा रहा है। उसके बावजूद आज रबी और खरीफ के अंदर क्या है, एक फसल में पैसा बढ़ के मिल रहा है, एक में घट के कम होकर मिल रहा है। तो जिस बार कम होता है उस बार क्या है कि जिस किसान के पास इसकी व्यवस्था नहीं होती पैसे की, तो वो क्या है 2,000 अगर लैब्स में जमा करके फिंगर लगाना है, रोल ओवर करवाना है, तो वो करवा नहीं पाते, और वो कई बार आते भी नहीं फिंगर के लिए। तो कई ऐसी समस्या आती है कि समिति के माथे पड़ते हैं वो पैसा। तो इस ऐसे लोगों के लिए आपके क्या प्रयास करेंगे? अपना फर्स्ट काम तो सर रहेगा, अब जैसे लैम्प्स के जो सदस्य भी वर्तमान हैं बिल्कुल। और आने वाले समय में भी हम लैम्प्स के सदस्य और जोड़ेंगे, बिल्कुल। और जिनके अऋणी हैं उनको भी ऋण दिलवा के हम ऋणी करेंगे। बिल्कुल। और करीब हमारे सामने जो समस्या वो जो अभी वर्तमान जो समस्या वो आने नहीं देंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे सर एक और है कि अपने जो किसान का आज जिस किसान ने लोन ले रखा है, आपने भी ले रखा है यहाँ समिति से, तो उसके अंदर आपकी जो हिस्सा राशि कटती है, हिस्सा राशि का जो पैसा होता है वो एक समिति के सेविंग या करंट अकाउंट में रहता है कि अपन उस पैसे से अपना बिजनेस में काम ले सकते हैं, खाद बीज में ले सकते हैं, वापस रिटर्न उसमें डाल के, और वो हिस्सा राशि अगर कोई किसान अपने लैब्स को अपने खाता क्लोज करवा के जाना चाहता है तो उसको अपने लैब्स से पैसा दिए जा सके वापस हिस्सा राशि। लेकिन वो यूँ नहीं करके वो पैसा पड़ा है आज CCB, और CCB उसका ब्याज फ़ायदा ले रही, और लैब्स से वैसे धरातल पे आज बंद होने के कगार पे आ रही। तो उस बजट के लिए, उस पैसे के लिए आपके क्या प्रयास हैं? उस बजट के लिए हम बहुत सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी कि खाद बीज का हम स्टॉक करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे बात करें चेयरमैन साहब एक इंश्योरेंस की, यहाँ से आपके लैम्प्स के माध्यम से एक इंश्योरेंस का पैसा कटता है, और जैसे फसली बीमे का कट रहा है, और पर्सनली जो हेल्थ इंश्योरेंस का कट रहा है किसान का, लेकिन उस इंश्योरेंस के पैसे का आज तक पता नहीं चल रहा है कि किसान का कितना पैसा काटा जा रहा है। ठीक है। और दूसरी बात, जिस हिसाब से पैसा मान लो प्रति वर्ष काटे जा रहे हैं,
तो उसका आज दिन तक मुआवजा वगैरह उसमें आने में बहुत ही कठिनाई आती है। तो जनता किसान उससे भी परेशान है फसली खराबे के बाद। तो ऐसे विकट समय आप क्या करेंगे? जो लोन की रही बात, जी तो लोन तो हो ही रहा है, बिल्कुल पर तो जो हो रहा वर्तमान जो भाजपा सरकार में हो रहा था वो अभी नहीं हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि अभी तो भारी दिक्कत है। बिल्कुल अब इसका हम अंदर जाएंगे देखेंगे कि भाई स्थिति क्या है, जी जी तो ही पता लगेगा। बहुत ही अच्छा। तो अभी जैसे बात करें चेयरमैन साहब, अपने एक हिंदू धर्म की एक पावन पर्व आ रहा है, होली का त्यौहार है, तो इस पे आप अपनी जनता को, ग्राम पंचायत की जनता को और यहाँ के जो जो लोग हैं आपके किसान, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये पर्व के होली के दिन हम सभी के घर पे जाएंगे बिल्कुल और सभी से हाथ जोड़ के भी हम सम्मान देंगे उनको कि हमें जो जीता है उनके लिए भी, और होली का हम सब मिलके एक साथ खेलेंगे। जी, बहुत ही अच्छा। कि इनका मानना यही है कि आज मैं जिस पद पे हूँ वो किसान जितने भी मेरे जो साथी जुड़े हुए हैं डेप से, उनकी बदौलत है, और होली पे उनका मान सम्मान करेंगे और उनसे मिलूंगा मैं। और होली का जो त्यौहार है अपने अपने घर में बहुत ही अच्छे तरीके से मनाएं। आरपीडी न्यूज़ के अंदर जो उन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।